न्यूज 24 घडामोडी, श्वास चालू घडामोडींचा। संजय निरुपम जी की जो राजनीतिक समझ है वो शायद कम है या फीकी पड़ गई है। उनको घरेलू मामले और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की राजनीतिक समझ कम है, जिसकी वजह से ये बचकाना बयान है उनका। बांग्लादेश की जो परिस्थिति थोड़ी भयावह है और उसके जो संदर्भ हैं या उसकी गहराई में जाकर के उसको समझना बोलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि संजय निरुपम जी के अंदर अभी वो गंभीरता बची नहीं है, हल्कापन है उनके अंदर, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश एक हमारा बहुत ही मजबूत विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साथी रहा है और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत ने मदद की थी, तब जाके बांग्लादेश एक सार्वभौमिक राष्ट्र बन पाया था। रही बात वहाँ की परिस्थितियों को लेकर के इनकी हल्की टिप्पणी की, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में सभी लोग मिलकर के भारत और इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं। विपक्ष का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। उसका जीता जागता और नया उदाहरण बांग्लादेश है कि बांग्लादेश में जब एक तरफ की सत्ता बनी तो जनता ने फिर उसे उखाड़ फेंका। भारत में सत्ता पक्ष भी है, उस पर नकेल कसने के लिए विपक्ष भी है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से संसद में हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल जी विपक्ष के द्वारा, इंडिया गठबंधन अलायंस के द्वारा सत्ता पक्ष की नकेल कस रहे हैं, उन्हें भारत की जनता के लिए काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। लगातार रोड के गड्ढों को लेकर कांग्रेस रोड रास्ते पे उतरी हुई है, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मुंबई शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, एक मुंबई कर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसके बदले में उसे मिलता है सड़क पे गड्ढे। ये तो इसी तरह हुआ कि आपने एसी में, ट्रेन में एसी का टिकट 2 टायर का बुक कराया और आपको जनरल डिब्बे में उठा के फेंक दिया, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आज जो परिस्थिति मुंबई शहर की है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, समझ नहीं आता। जो महाराष्ट्र की सरकार है वो बीएमसी के चुनाव नहीं करा रही है, इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसके जो लाडले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ब्लैकलिस्ट करती है, उसके बाद उनसे ही 30% कमीशन ज़्यादा लेती है, फिर उन्हीं को खड्डे भरने का काम देती है। तो इसके विरोध में मुंबई कांग्रेस, हमारी अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको लेकर के यूनिक प्रोटेस्ट, गड्ढा पेंट अभियान कर रही थी और वो अभी भी शुरू है। जहाँ जहाँ पर हमें गड्ढे मिलेंगे हम उसको पेंट करेंगे। उसके बाद बीएमसी की नाकामी को देखते हुए मुंबई यूथ कांग्रेस ने बीएमसी के जो वार्ड हैं, प्रभाग हैं, उनको ताला लगाने का काम लाडला खड्डा योजना के तहत शुरू किया है। ठीक था ना?